मधु अपने ससुराल में कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं करती थी। ना घर का काम करती थी, ना घर में किसी की सुनती थी। अरे मधु, तुम अभी तक यहीं हो? तुमसे तो मैंने कब से का टिफिन बनाने को बोला है ना। तुमने टिफिन बना दिया क्या? ऑफिस भी जाना है ना मुझे। नहीं जी, टाइम ही नहीं मिला खाना बनाने का। आपने जैसे ही टिफिन का बोला उसके कुछ ही देर में मम्मी का फोन आ गया। अब उनसे बात करने लगी तो टिफिन बनाना ही रह गया। पर उनसे तो तुम दिन भर में कभी भी बात कर सकती हो ना। अभी टिफिन बना देती तो मैं ऑफिस ले जाता ना। रोज रोज बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें पता तो है मधु। आप कभी कभी माँ जी को भी बोल सकते हैं ना टिफिन बनाने के लिए। जरूरी है क्या सारा काम मैं ही करूं? माँ जी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हैं मेरी। तुम ना अपना फोन यूज करो और कुछ मत करो, ठीक है? घर के काम वगैरह में तो तुम्हारा मन नहीं होता है। आज भी बाहर का ही खा लूंगा, तुम चिंता मत करो मेरी। अरे आप क्यों नाराज हो रहे हैं? कल आपके लिए नाश्ता बना दूंगी ना। आप भी ना। अब वैसे जाइए आप, मुझे थोड़ा और भी काम है। आपसे बात करती रहूंगी तो काम के लिए मुझे ही लेट हो जाएगा। फिर पति ऑफिस चला जाता है। अरे बहू, तुमसे मैंने कहा था ना आज मेरी तबीयत जरा खराब है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलना। तो तुम चल रही हो ना बहू? क्या अभी हॉस्पिटल? नहीं नहीं माँ जी, इस टाइम मैं आपके साथ हॉस्पिटल आ ही नहीं सकती हूँ। सॉरी माँ जी, सॉरी। पर बहू, तुम्हें तो अभी क्या काम है? अब तो बट्टू भी ऑफिस चला गया, अब तो तुम फ्री ही हो ना। हाँ माँ जी, ये तो ऑफिस गए, लेकिन इस टाइम मेरा फेवरेट सीरियल आता है, तो वो मैं कैसे देखे बिना रह सकती हूँ। जब मैं सीरियल देख लूंगी तब हम चलेंगे, ठीक है माँ जी? बहू, तुम्हारा सीरियल मेरी तबीयत से ज्यादा जरूरी है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि मैं कितनी बीमार हूँ? माँ जी, थोड़ी देर में कुछ नहीं हो जाएगा। 30-40 मिनट की ही तो बात है ना, फिर चलते हैं ना हॉस्पिटल। क्यों परेशान हो रही हो? सास बेचारी बहू का इंतजार करते करते अकेले ही हॉस्पिटल चली जाती है। कुछ दिन बाद बहू की सहेली घर आती है। हाय मधु, कैसी हो? और तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? मुझे इसी सिटी में कुछ दिन का काम था, तो सोचा तुम्हारे घर ही रहूंगी। अरे वाह सोनी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा है, अब तुम यहाँ ही कुछ दिन रुकोगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। हाँ, हम साथ में घूमने भी जाएंगे और सब पुरानी यादें ताजा भी करेंगे। याद है ना कॉलेज के टाइम में कितना मजा आता था? हाँ याद है, तभी तो कह रही हूँ तुमने यहाँ रुकने का सोचा है, वो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी हुई। बहू, जरा मेरे साथ बाजार चलो, थोड़ा सामान लेना है। तुम्हें पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है, तो मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे बहू, चल रही हो ना तुम मेरे साथ? माँ जी, ये मेरी सहेली है, अभी अभी ही ये आई है। मैं इसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। आप चली जाइए ना अकेली, चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, जाइए आप। मधु, तुम मना मत करो, तुम जाओ उनके साथ। मैं तब तक अकेली बैठ लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तुम जाओ। अरे सोनी, तुम चिंता मत करो, वो अकेली चली जाएंगी। माँ जी आप जाइए ना, मैंने कहा ना मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, मुझे इसके साथ बैठना है। आप जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। सास निराश होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मधु का पति भी घर आता है। मधु, खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है। आज ऑफिस में इतना काम था कि कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। प्लीज जल्दी खाना लगा दो, भूख के मारे जान निकल रही है। अजी मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है। आज मेरी सहेली घर आई है तो उसके साथ बैठकर बातें कर रही थी। टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चला। आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ बनाती हूँ खाने को, ठीक है? मधु, तुम हमेशा यूं ही करती हो। कभी भी तुम कोई भी काम जिम्मेदारी से करती ही कब हो, और काम न करने के तुम्हारे पास 1000 बहाने रहते हैं। सोनी भी कुछ दिन में समझ जाती है
कि मधु जितनी अच्छी दोस्त है उतनी अच्छी पत्नी या बहू नहीं है। वो घर के काम में गैर जिम्मेदार है और उसे ये बात पता भी नहीं है। आंटी जी, जीजू, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मधु को सुधार सकती हूँ मैं। उसे घर परिवार को लेकर ज्यादा जिम्मेदार बना सकती हूँ मैं। अरे बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये हो सकता है। अरे आंटी जी, हो सकता है। बस आप और जीजू वही करिए जो मैं आप दोनों से कहती हूँ। देखना मधु कैसे जिम्मेदार बन जाती है। अरे मेरा टिफिन रेडी हुआ या नहीं? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, लेट हो रहा है। और कितनी देर? अरे कल रात को देर तक जाग रही थी तो आज सुबह टिफिन बनाने के लिए उठ ही नहीं पाई, तो आपका टिफिन अभी तक बना ही नहीं है। आज का दिन और बाहर खा लीजिए ना, फिर मैं कल से पक्का घर पे बना दूंगी। मधु, मैं तुमसे कह भी नहीं रहा हूँ टिफिन के लिए। लो, ये रहा आपका टिफिन। ठीक है, जाइए, आपको लेट हो रहा होगा ऑफिस के लिए। सोनी ने टिफिन बनाया है ये देखकर मधु तो बहुत जल जाती है। माँ जी, आपने बाजार जाने के लिए कहा था ना, आज चलिए चलते हैं, मैं रेडी हूँ। आपका सारा सामान लेकर आते हैं बाजार से, चलिए माँ जी। बहू, बाजार से सारा सामान तो आ गया, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सारा सामान आ गया? लेकिन सामान लेकर आया कौन? मैं तो गई ही नहीं और इन्हें टाइम नहीं है। सोनी ले आई सारा सामान। सुबह सुबह आई मेरे पास और बोली, माँ जी, आपको कुछ भी काम हो तो मुझे बोलो, मैं सब कर दूंगी। इतनी अच्छी बहू भगवान सबको दे। सास वहां से चली जाती है और बहू खड़ी खड़ी सोचती है, आज इस सोनी की बच्ची को देखती हूँ, कुछ दिन से ज्यादा ही इस घर में सबकी सेवा कर रही है। आखिर पूछूं तो इसके मन में चल क्या रहा है। सोनी, तुम आखिर चाहती क्या हो? इस घर में तुम मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर ही रहो ना। ज्यादा घर के हिस्सा बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों रोज मेरे पति के लिए खाना बनाती हो? क्यों रोज मेरी सास के साथ मार्केट चली जाती हो? आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? मुझे बताओ तो सही, तो मुझे पता चले। मेरे मन में तो कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें तो काम करना पसंद नहीं है ना, तो अब मैं तुम्हारा काम ही कर रही हूँ, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? बोलो। क्योंकि ये घर मेरा है, मैं काम करूं या काम ना करूं, तुम्हें यहाँ काम करके अपनी जगह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, ज्यादा इस घर की बहू मत बनो। क्योंकि तुम भूल रही हो इस घर की बहू मैं हूँ। जो ये सब तुम कर रही हो ना, ये मैं कर सकती हूँ। मधु, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि अगर तुम इस घर की बहू की जिम्मेदारी नहीं उठाओगी तो तुम्हारी जगह कोई भी ले सकता है। अपना परिवार अपने पास रखना है तो जिम्मेदार बनो। हाँ सोनी, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। अब से मैं अपने घर परिवार को लेकर जिम्मेदार ही रहूंगी। पता नहीं मुझे भी क्या हो जाता है, पर अब तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम करूंगी और अब तुम कुछ मत करना प्लीज। फिर मधु अपने घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है।